शुभ दिन विद्यार्थियों। चिनार पब्लिक स्कूल की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा में चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ। पाठ का नाम है इच्छा शक्ति बलीयसी, अर्थात इच्छा शक्ति बलवान होती है। इस पाठ में कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए पहले पाठ का अनुवाद करेंगे। शुचिः मातः कस्य इदं चित्रम। शुचि, माँ यह चित्र किसका है। माता, माँ कहती है शुचे त्वं चित्रे किं पश्यसि। शुचि, तुम चित्र में क्या देख रही हो। शुचि कहती है अहम तो एकां महिलां पश्यामि, मैं तो एक महिला देख रही हूँ। सा चक्रमयी आसंदिकायाम उपविष्टा अस्ति, जो व्हील चेयर पर बैठी है। माता, आम सत्यम, हाँ सही है। सा साधारण महिला नास्ति, यह साधारण महिला नहीं है। विकलांग अपि सा स्वकार्यं स्वमेव करोति, विकलांग होकर भी यह अपने कार्य स्वयं करती है। शुचि कहती है का अस्ति सा महिला, यह महिला कौन है। अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहती हूँ। माँ कहती हैं पाठं पठित्वा त्वं तस्या महिलाया विषये ज्ञास्यसि, पाठ को पढ़कर तुम इस महिला के विषय में जानोगी। मानवः ईश्वरस्य सर्वोत्तमा कृतिः अस्ति, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सः तस्मै सबलं मनः कार्यसाधकानि इंद्रियाणि च अयच्छत्, उसने उसे मजबूत मन और कार्य पूर्ण करने के लिए इंद्रियां दी हैं। परम संसारे अनेके जनां विकलांगा अपि सन्ति, परंतु संसार में अनेक लोग विकलांग यानी अपाहिज भी हैं। ये जीवन कार्य कर्तुम असमर्था भवन्ति, ये जीवन के कार्य करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात ये जीवन के कार्य करने के लिए असक्षम होते हैं। अत्र विकलांगेषु डॉक्टर चंद्रा एकम विलक्षणम दृष्टान्तम अस्ति, यहाँ विकलांगों में डॉक्टर चंद्रा एक अनोखा उदाहरण है। जन्मतः सा स्वस्था सर्वांग पूर्णा च आसीत्, जन्म के समय वह स्वस्थ और सभी अंगों से पूर्ण थी। सामान्य ज्वरवशात सहसा आखंड तस्या शरीरम निर्जीवम इव चाबभत, सामान्य बुखार आने से अचानक उसका गले तक शरीर निर्जीव हो जाता है। अनेकानेक चिकित्सकां ताम निरीक्ष्य स्वाभिप्रायम् अयच्छन् यत् नास्ति कोपचारः येन रोग मुक्ति भवेत्। अनेक चिकित्सकों ने उसका निरीक्षण किया, उसकी जांच की और कहा इस रोग के उपचार संभव नहीं है, यानी इस रोग से मुक्ति संभव नहीं है। परम बालिकाया जननी श्रीमती सुब्रमण्यम धैर्यम साहसम च नात्यज, लेकिन बच्ची की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम ने धैर्य और साहस नहीं त्यागा। वर्ष पर्यंतम एकस्य
अस्थिरोग विशेषज्ञ चिकित्साया तस्य मुखं, नेत्रे, कर्णो, नासिका, हस्तौ च स्वकार्यं कर्तुं समर्था अभवन्। 1 साल तक एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की चिकित्सा से उसके मुख, आँखें, कान, नाक और हाथ कार्य करने में समर्थ हो गए, किंतु कटिभागात् अधोभागे जड़ता तथैव अतिष्ठत्। लेकिन कमर के नीचे का भाग उसी प्रकार निर्जीव था। यदा सा 5 वर्षीया जाता जननी ताम् एकस्मिन् आङ्ग्ल कॉन्वेंट विद्यालये प्रवेशाय अनयत्। जब वह 5 वर्ष की हुई तब उसकी माँ उसे एक अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश के लिए ले जाती हैं। अध्ययन काले बालिकाया सह अहमपि तस्या सहायिकारूपेण निरंतरं स्थास्यामि। पढ़ाई के समय बच्ची के साथ सदैव मैं भी सहायिका के रूप में हमेशा यहाँ रहूँगी। इत जनन्या वचनेन डॉक्टर चंद्रा तस्मिन् विद्यालये प्रवेशम अलबत्। माता के इन वचनों से ही उसे उस विद्यालय में प्रवेश मिला। बीएससी परीक्षाम् उत्तीर्य प्राणिशास्त्र विषये सा एमएससी परीक्षायामपि प्रथमं स्थानम् अलभत्। बीएससी परीक्षा प्राप्त करने के बाद उसने प्राणिशास्त्र विषय में एमएससी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तस्या मनसि शल्य चिकित्सका भवितुं महती कामना आसीत्। उसके हृदय में सर्जन बनने की अत्यंत इच्छा थी। देहस्य पूर्ण सहयोगा भावेन चिकित्सा क्षेत्रे सा योगदान दातुं समर्था नाभवत्, परंतु शरीर के पूर्ण सहयोग के अभाव में वह चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे सकती थी। परंतु विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टरेट पदवी धारिणी सा प्रथमा विकलांगा महिला राष्ट्रपतिना स्वर्ण पदकेन सम्मानिता। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त करने वाली वह प्रथम विकलांग महिला थी जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। भौतिक विज्ञान क्षेत्रे सर्वोच्च पदवी प्राप्य डॉक्टर चंद्रा विज्ञानस्य उन्नत्ये सततं प्रयासरता अभवत्। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त कर डॉक्टर चंद्रा विज्ञान की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। न केवलं विज्ञान क्षेत्रे अपितु भाषा, साहित्य, कला, समाज सेवा आदिषु अपि तस्याः महती रुचिः आसीत्। न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि भाषा, साहित्य, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में भी उसकी अत्यंत रुचि है। कविता रचनाया संगीत क्षेत्रे हस्तकलायां च तस्या योगदानम् अपूर्वम् अस्ति। कविता रचना में, संगीत के क्षेत्र में और हस्तकला के क्षेत्र में उसका योगदान अभूतपूर्व है। सा वैज्ञानिक विदुषी चक्रमीयम् आसंदिका स्वयमेव इतस्त संचालयत स्म। वह वैज्ञानिक विदुषी अपनी व्हील चेयर को स्वयं ही इधर उधर चलाती है। सर्वदा स्मित मुखी सा सदैव चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लिए हुए वह आनंद भावेन साहसेन धैर्येण च सामान्य जीवनम यापयति स्म। सदैव चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वह आनंद के साथ, साहसपूर्वक और धैर्य के साथ सामान्य जीवनम यापयति स्म यानी सामान्य जीवन बिताती है।
पाठ के लेखक हैं श्री रामचंद्र द्विवेदी जी। विद्यार्थियों, आप भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हुए पढ़िए तथा इसका अनुवाद समझिए। धन्यवाद।